स्क्रीन शेयर कर। ये है 5 फोर्स। इसके बाद है यहाँ शुरू जेनरिक स्ट्रैटेजी, तो आज हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग समझे क्या है 5 फोर्स से, हम थोड़ा डिस्क्राइब करिए 5 फोर्स मॉडल। बताना है मैम क्या? फिलहाल सोनम से क्वेश्चन है, थोड़ा ब्रीफ जो कि मुझे समझ में आए कि आप लोग समझ आ गया है। सोनम मैम ये एक टाइप ऑफ टूल है बिजनेस के लिए जो कॉम्पिटिटिव मतलब बिजनेस के कितना कॉम्पिटिटिवनेस को मतलब डील शो करता है। और क्लास किए थे? मैम पढ़ रहा था, मैं क्लास नहीं कर रहा था, मैं पढ़ रहा था कभी कभी। अच्छा, तो मैम ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इंडस्ट्री पर्पस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसको मतलब टू एनालाइज एन इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड लाइकली प्रॉफिटेबल, मतलब कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है मतलब बिजनेस। मतलब एक सिंपल से हम समझ लें इन शॉर्ट कि एक टूल है मैम इंडस्ट्री मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। चीज के लिए है? यस मैम। किस चीज के लिए अभी तुरंत बताया आप? मैम एनालाइज करने के लिए चीज मतलब को मैम कितने प्रॉफिटेबिलिटी कितने प्रॉफिट हो रही है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को आइडेंटिफाई। यस आगे मैम। बढ़िए। मैम आगे मतलब वही 5 रूल्स मतलब ठीक है, मतलब कोई भी नया कॉम्पिटिटिव इन मार्केट एंट्री हो सकता है। और अरे नाम बोलिए पहला, फर्स्ट फोर्स का नाम आप जो डिफरेंट है डिस्क्राइब करिए। मैम पहला था कॉम्पिटिटिव राइवलरी था मैम, उसमें स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर्स था और हाउ मेनी कितना राइवल्स है हमारे, मतलब कितना हो सकता है उसको एनालाइज करना है। फिर कौन है वो हु दे आर। और मैम इतने ही तो इतने पढ़ा मैंने। ये नेक्स्ट बोलिए, सही है, सफिशिएंट है। आगे मैम आगे मैम नहीं थोड़ा याद आ रहा है मैम। ठीक है, पास नहीं करके इतना बता दी, ये तारीफ वाली बात है। इसने आपसे उम्मीद करूं इस सेमेस्टर में आप कुछ बोलेंगे। उसने सो हर सेमेस्टर की तरह सेमेस्टर भी नमन यस मैम। थ्रेट टू न्यू एंट्रेंट एक्सप्लेन करिए, थ्रेट टू न्यू एंट्रेंट। मैम नहीं पता, क्लास नहीं की है। नाल अनुप्रिया ही बताना है ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। नहीं क्या अंकिता यस मैम। इसको कहेंगे। मैम फर्स्ट है ट्रीट ऑफ न्यू, मतलब पहला में है कि नए कोई भी पार्टिकुलर इंडस्ट्री में एंट्री करना, और है ना मतलब एंट्री करना इजी है या डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट होगा तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा कि जल्द मतलब अट्रैक्टिव होगा, और है ना प्रॉफिटेबल होगा इंडस्ट्री के लिए। समझ में आ गया कि आप और समझे हैं क्या, इतना काफी है। सेकंड वाला था आपका थ्रेड टू सब्स्टिट्यूट। इंस्टीट्यूट। देवराज रहने दीजिए, अंकिता हो गया। देवराज सब्स्टिट्यूट के बारे में क्या बोलेंगे, थ्रेड टू सब्स्टिट्यूट। मैम सब मैम सब्स्टिट्यूट मतलब मैम जैसे हम लोग अगर टी की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फिर हमें कॉफ़ी से खतरा है कि
मतलब उसके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, और जैसे पेप्सी हो गया, पेप्सी को कोको कोला से खतरा है और उससे ट्रॉपिकाना और ऐसे। सबसे इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन, क्या इतना समझ में आया कि क्लास में थे या फोकस थे? इतना जानना मेरे लिए काफी। नेक्स्ट रवीना। रवीना, एक तो कैमरा ऑफ, प्लस जब मैं बोलती हूँ तो कोई रिस्पांस नहीं। नेहा, किसी दिन सही में मूड खराब हुआ ना, मैं सबको एब्सेंट मार्क कर दूंगी जो लोग कैमरा ऑफ किए और रिस्पांस नहीं करते। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेटवर्क प्रॉब्लम के साथ आपको आवाज सुनाई नहीं दे रहा लॉगिन करने के बाद। रखिए कैमरा ऑफ अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ, पूछ रही हूँ, तब तो जवाब मिलेगा अगर जेन्युइनली क्लास कर रहे हैं आप। मैम थर्ड वाला था पावर ऑफ बाय। हाँ, तो बायर का बताइए। मैम मैम बायर इन्फ्लुएंस काफी हद तक प्राइस का उसके पास, फिर मतलब प्राइस इस पे डिपेंड कर सकता है। जैसे आईटीसी मैम है कि वो काफी बड़ा प्लेयर है, तो वहाँ पे जहाँ पे मतलब रेंज ज्यादा होगा वहाँ पे मतलब कस्टमर का बार्गेनिंग पावर जो होगा बहुत लेस होगा। और एक्सप्लेन करिए जी, तो एक्सप्लेन क्या, वो क्या एक्सप्लेन? यस, अगर मैं भेजूं वो तो आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा इजी बनाना। एक्सप्लेनेशन में क्या था, आईटीसी शायद शान। मैम इन मैम इन शॉर्ट यही हुआ कि मतलब जो डिमांड इंडस्ट्री मतलब बायर्स और कस्टमर का है इन्फ्लुएंस करता है डिमांड पैटर्न प्राइस, और जहाँ पे मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होगा वहाँ पे बार्गेनिंग पावर कम होगा। है ना, कि क्या रीजन है बार्गेनिंग पावर कब ज्यादा होगा, या हर जगह मैंने हाई पे फोकस किया है। हाई लो के चक्कर में कंफ्यूजन हो जाता है, बस हाई आप करिए कि कौन कौन से थ्रेट में हाई कब हो, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में कब हाई हो। ठीक है, पहला वाला न्यू इंट्रेट में कब हाई हो, न्यू इंट्रेट में कब हाई होगा, जब एंट्री लेवल थ्रेट टू न्यू इंट्रेंट ऑफ इंडस्ट्री कब हाई होगा। आइए जल्दी, न्यू इंट्रेंट का खतरा कब हाई होगा, जब एंट्री लेवल क्या होगा, इजी या टफ? मैम लो होगा। लो होगा तो खतरा ठीक होगा। ज्यादा होगा खतरा। खतरा ज्यादा होना है तो खतरा ज्यादा कब होगा? एंट्री लेवल लेवल होगा और उसके बाद लो होगा अंकित। ठीक है, एंट्री लेवल लो यानी इजी, यस मैम, एंट्री लेवल लो होगा तभी तो खतरा ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा से खतरा ज्यादा लोग ज्यादा। एंट्री करेंगे मार्केट में। हाँ, अब आइए थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूट उतना ज्यादा खतरा। ठीक है, पावर ऑफ बायर यानी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, ये भी मैं एडिट कर ही दूं क्या? ठीक है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर कब होगा ज्यादा? मैम जब लार्ज नंबर ज्यादा होगा। मार्केट में मैम ज्यादा ये होगा, प्रोवाइडर होगा, सप्लायर होगा, या बोल सकते हैं मैम उस तरह। जब फ्यू बायर है, ठीक है, लोग बैठे हुए हैं सामान बेचने के लिए, बायर है ही नहीं, फिर अगेन बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर बढ़ जाएगा। ठीक है, हाई हो जाएगा। अब आ जाइए बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, देखिए यहाँ इसीलिए ब्रैकेट में दिया हुआ है टू बिजनेसेस इन द इंडस्ट्री। यहाँ सप्लायर कहने का मतलब है जो रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई करता है बिजनेस को। ठीक है, तो सप्लायर टू बिजनेस। ठीक है,
तो बार्गेनिंग पावर सप्लायर क्या कब हाई होगा? जब सप्लायर यहाँ पे कम हो। ठीक है, बाकी इलॉबरेट करके तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है। की पॉइंट चाहे मैं पीडीएफ शेयर करूं नहीं शेयर करूं, आप की पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना वो अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना पॉसिबल नहीं होगा एग्जाम के टाइम सारा आप पढ़ पाए। फटाफट अपना नोट्स देख के की पॉइंट बस देख लेंगे, आप लिख के आ जाए। क्या पोटेंशियल है आप लोग? ये लास्ट वाला कॉम्पिटिटिव राइवलरी अमंग बिजनेसेस, ये तो ऑलरेडी समायल एक्सप्लेन कर चुका है कि आप जिस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना टफ है, या कितना कितने कॉम्पिटिटर अवेलेबल हैं वहां पे। ठीक है, अगर कम तो हमारे लिए थोड़ा इजी, लेकिन हाँ कम में भी अगर वो ज्यादा पावरफुल है तो अगेन टफ। ठीक है, ये सारा आपको एक्सप्लेन कर। फाइन, यहाँ तक क्लियर है? अब बढ़ा जाए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको जो कंफ्यूजन था, जो लोग नहीं बोल पाए। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए कि नहीं? यस मैम। चलिए, जेनरिक स्ट्रैटेजी अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है। जेनरिक स्ट्रैटेजी क्या होगा? नाम ही बता रहा है, जेनरिक मतलब जनरल। ये भी अगेन पोर्टर का ही दिया हुआ है। ठीक है, पोर्टर का 3 जेनरिक टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी इज गिवन which can be equally applied to any business organization। ठीक है, any business organization में equally applied हो सकता है, इसीलिए इसको जेनरिक बोल। ठीक है क्या? अब आगे बढ़िए, वो 3 टाइप ऑफ जेनरिक कौन कौन सा है? तो सबसे पहला है आपका कॉस्ट लीडरशिप। ठीक है, सेकंड डिफरेंशिएशन, और लास्ट में आपका है मार्केट निश फोकस। ठीक है, आप रेफरेंस बुक पे आप सिर्फ फोकस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 है जेनरिक स्ट्रैटेजी, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस। आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं एक जो इसका मैट्रिक्स होता है वो मैं अटैच कर दूंगी, या आप लोग को अभी दिखाती हूँ कि इसमें आप लोगों को ग्राफ भी, वो मैट्रिक्स भी बनाना हो। जेनरिक स्ट्रैटेजी देखिए कैसा हो। ठीक है, कोई एक आप यहाँ पे ये देखिए ऐसे रहता है इसका डायग्राम। ठीक है, ये क्या होता है? कॉस्ट लीडरशिप, ये ब्रॉड है, ये नैरो है। ठीक है, ये कॉस्ट लीडरशिप इधर, डिफरेंशिएशन इधर, कॉस्ट फोकस, फोकस में भी ये कॉस्ट फोकस है, कॉस्ट लीडरशिप फोकस की बात हो रही है, और यहाँ डिफरेंशिएशन फोकस की बात हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी। फिलहाल अभी एक्सप्लेनेशन से पहले आप ये डायग्राम देखिए। ठीक है, और ये आंसर राइटिंग में ये डायग्राम भी होगा, इसमें भी मैं ऐड कर। अब वापस आते हैं। चलिए, कॉस्ट लीडरशिप का क्या मतलब है? यहाँ पे सबसे पहला अगर जेनरिक स्ट्रैटेजी देखें तो कॉस्ट लीडरशिप। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट लीडरशिप? कोई आइडिया किसी को? कैमरा सब ऑन रखेंगे। मैम कॉस्ट लीडरशिप है कि अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से लो प्राइस पे उसको दिलवाना। वेरी गुड, और यहाँ पे इसका देखिए। हाँ, और इसका मैम बेस्ट एग्जांपल वॉलमार्ट है, जो अमेरिकन कंपनी जो है, इसका बेस्ट एग्जांपल, उसका स्लोगन ही ऐसा ऐसा रहता है, मतलब चीप 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 मनी पर, तो यही कॉस्ट लीडरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तीनों को एक्सप्लेन करने का एक मैं जो की पॉइंट बता देती हूँ। सबको एक्सप्लेन करने के लिए 3 पॉइंट आप डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले पॉइंट में आप डिस्क्राइब करेंगे क्या है ये, व्हाट इज इट। ठीक है, फिर क्यों कर रहा है ये स्ट्रैटेजी, और लास्ट में कैसे करता है ये स्ट्रैटेजी, हाउ, व्हाट, व्हाई और हाउ। इसी में यही 3 पॉइंट को आप एलॉबरेट कर दीजिए, पॉइंट वाइज आप लोग को मिलता है। कॉस्ट लीडरशिप की अगर मैं पहले व्हाट की बात करूं, क्या है ये सही था। सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं कि यहाँ पे एक तो पहले ब्रॉड मार्केट, जो डायग्राम मैंने आपको, सबसे पहले तो ब्रॉड मार्केट होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहाँ पे कि हमेशा लो कॉस्ट रखेगा, वो जो भी प्रोडक्ट बनाएगा हमेशा लो कॉस्ट पे बनाएगा। क्लियर? तो ये हो गया व्हाट वाला पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई वाला पॉइंट, क्यों करेगा? क्यों का आंसर बहुत सिंपल है। बिजनेस में लोग इतना स्ट्राइव क्यों करते हैं, इतना दिन रात क्यों मेहनत करते हैं? जस्ट टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, तो ये वाई का आंसर हो जाएगा, अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। ठीक है, और वाई तो आप लोग बता सकते हैं और ऐड पॉइंट कर सकते हैं इसमें। आप ज्यादा बोलने का मौका आप लोग को हमेशा देते, मांग चलाइए।
हिंट के तौर पे आपको इतना मैं बता दी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मार्केट शेयर, और अंकित आपका भी कैमरा ऑफ रहने लगा। नो मैम, नेटवर्क इशू के कारण। पूरे क्लास में मैं वर्षा का देखती हूँ कैमरा ऑन रहता है और कुछ कुछ स्टूडेंट्स का देखती हूँ, और देखिए परफॉर्मेंस का डिफरेंस पता चल जाएगा। रोशन का भी कैमरा ऑन रहता है, रोशन फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है। अनुप्रिया का पता नहीं, लास्ट सेमेस्टर तक तो ऑन रहता था, इस सेमेस्टर में सोनम का भी ऑन रहता है, कुछ कुछ स्टूडेंट है लास्ट क्लास तक ऑन रहता है। देवराज का भी मैक्सिमम मैंने ऑन ही देखा है, तो आपको खुद डिफ्रेंशिएट आप कर लेंगे। जानवी का भी हाँ ऑन देखा है मैंने, अंकिता का भी रहता है, विक्रम का रहता है, लेकिन कभी कभी विक्रम तो ऑफ कर लेता है। तो परफॉर्मेंस में डिफ्रेंसिएशन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कैमरा ऑन रखिए, इंटरैक्टिव रखिए, ऑफ रख रहे हैं तो भी इंटरैक्टिव रखिए, मैं मान जाऊंगी कि ठीक है आप लोग सुन। बताइए फटाफट वाई। इसमें मैम एक प्रॉफिट मार्जिन इसमें सबसे मेन पॉइंट होना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन तो इसमें कम हो जाएगा। अगर हम लो कॉस्ट रख रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन तो हम ज्यादा रख ही नहीं पाएंगे ना, ज्यादा रखेंगे तब तो लो कॉस्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो मैम ज्यादा बिकेगा तो प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ जाना चाहिए ना मैम। अगर कोई प्राइस को अगर कम रखे तो ज्यादा अगर उसका डिमांड बढ़ेगा, मार्केट शेयर अगर उसका बढ़ रहा है, मार्केट शेयर अगर उसका बढ़ रहा है तो फिर उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। यस मैम मार्केट वही मतलब क्या, मैम। प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर उसका बिक रहा है, कॉस्ट में अगर बेच रहा है और ज्यादा बिक रहा है तो अगेन उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। लेकिन उसको प्रॉफिट मार्जिन मैं बात कर, प्रॉफिट कितना कमाएंगे वो मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपको प्रॉफिट मार्जिन कम रखना होगा, मैं वो बात कर रही हूँ। ठीक है, तो और क्या वाई, अगर नहीं आंसर आ रहा है तो आगे मैं प्रोसीड करती हूँ। जैसे और बोलिए मैम तो एक प्राइस। मैम चीज, जैसे लॉन्ग टर्म में हो गया तो उसके लिए भी तो ये सेफ एंड सिक्योर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म लॉन्ग के टर्म लिए में कस्टमर लॉयल्टी थोड़ा बहुत मिलेगा। ठीक है, मैम जब इसके अलावा गुड्स और एंड मैं बात सर्विसेज, करूँ तो ये प्राइस सेंसिटिव कस्टमर के लिए लो कॉस्ट लीडरशिप बहुत ज्यादा इफेक्टिव। जो बहुत प्राइस कॉन्शियस है ना जो कस्टमर, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे ये लो कॉस्ट लीडरशिप वाले स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आप वाई में दे सकते हैं। अब आइए बात करते हैं हाउ की। ठीक है, कैसे अचीव करेंगे। तो लो कॉस्ट के लिए सबसे पहले आपको डिमांड को फोरकास्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम पेन चलाते रहिए, जिन लोग का पेन नहीं चल रहा क्योंकि ये पीडीएफ में नहीं लिखा, तो इसको और थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं सोच रही हूँ ऐसे करके, जो मतलब जो भी मुझे मटेरियल इजी लगता है कि हाँ ये वाला स्टूडेंट को देना चाहिए वो मैं दे रही हूँ। तो ये रहा सबसे पहला व्हाट वाई वाला हो गया। अब हाउ की बात करें तो सबसे पहले फोरकास्ट कर रहे हैं हम लोग डिमांड। फर्स्ट पॉइंट कैसे करेंगे, फोरकास्ट करके डिमांड को हम लोग फोरकास्ट करते, फर्स्ट पॉइंट। फिर होता है रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर, जो हमारे पास प्रेजेंट रिसोर्सेज है ना उसका ही ऑप्टिमम यूटिलाइज करके क्या होगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल तक अचीव कर सकते हैं। अब ना व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये हर जगह आया हुआ है। 100% utilization resources. ठीक, आप हैं बैक कैमरा ऑन करके। तो 51 बैच टू दृष्टि मैं आपकी बात कर रही हूँ, किसी और से तो बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, रागिनी, Yes, ma'am. इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है। Ma'am, 100% utilization of resource. ये तो है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो हमारा इंक्रीज होगा ना उससे उससे पर यूनिट कॉस्ट हम लोग का डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। जैसे आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज है वो डिक्रीज हो जाए। ठीक है, ये अचीव करके हम लोग कर सकते हैं। और इसमें और कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लोग डिफ्रेंसिएशन पे नहीं जाएंगे, ज्यादा यूनिक फीचर उसमें नहीं डालेंगे। इससे यूनिक फीचर डालेंगे तो अगेन आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। तो आप किस पे फिक्स करेंगे, अब क्वालिटी अगर आप लो करेंगे तो अगेन आपका डिमांड ही नहीं होगा। तो आपको एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेना है, ज्यादा ना स्टैंडर्ड हाई करना है ना ज्यादा स्टैंडर्ड लो करना है। आप एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लीजिए, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही आप पूरा काम, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। और दूसरा, और फिर और क्या पॉइंट हो सकता है, जैसे टेक्नोलॉजी कोई नया आया, ठीक है, तो एक लो कॉस्ट आप टेक्नोलॉजी मंगा सकते हैं।
अगर आप कॉस्ट लीडरशिप अचीव करना चाहते हैं तो लो कॉस्ट आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लीजिए, वो आपका उससे आप काम करिए। ठीक है, ये सब तरीका है जिसे, और डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी। ये था आपका तीनों पॉइंट, व्हाट, हाउ और आपका वाई वाला। डन। कॉस्ट लीडरशिप क्लियर, इजी है? ये है? काला रंग उजला नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगर मुझसे बात कर रहे हैं तो मैसेज कर दीजिए क्योंकि आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन में भी अगेन वो 3 पॉइंट, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। डिफरेंशिएशन पहले है क्या, ये पहले हम लोग समझते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है? यहाँ कॉस्ट लीडरशिप में हम लोग बस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन में हम लोग यूनिक की बात करें। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर हम लोगों को यहाँ पे इसमें ऐड करना होगा। अब एक्स्ट्रा फीचर या यूनिकनेस आप किसी भी फॉर्म में ला सकते हैं, या तो पैकेजिंग के थ्रू, ठीक है, या तो कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू, या कोई प्रोडक्ट डिजाइन में, या आपके ब्रांड नेम में, किसी भी फॉर्म में आपके पास अगर यूनिकनेस है, ठीक है, तो वो आ जाएगा डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो यहाँ पे भी व्हाट में एक तो ब्रॉड मार्केट तो आएगा ही आएगा, और दूसरा आपका आएगा, एक मिनट, स्क्रीन जो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, तो एक आपका व्हाट में आ गया ब्रॉड मार्केट, और दूसरा आपका यूनिक फीचर। यूनिक फीचर जैसे मैंने आपको बताया कुछ भी हो सकता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, प्रोडक्ट डिजाइन हो, ब्रांड इमेज हो, या कस्टमर के सर्विस में कुछ यूनिकनेस अगर आप दिखा रहे हैं। ठीक है, ये सब आपका, जैसे सोनम, आप यहाँ पे मोमो नेशन का मोमो कभी खाए हैं? क्योंकि वो मेरे एरिया की है, मुझे पता है, इसीलिए मोमो नेशन पता नहीं कितने लोग जानते हैं ना, हम लोग के घर के जस्ट पास में ही है, सगुना मोड़। खाए हैं नेशन में? ऐसे जनरल मोमो सब लोग जानते हैं, लेकिन वो इतना वेरिएंट बना दिया है मोमोज का, लाइक अफगानी मोमो, ठीक है, और क्या क्या है, पिज्जा मोमो, मतलब एक व्हाइट क्रीम करके जो देता था मियोनीज वगैरह डालकर, नहीं आ रहा वो, अफगानी मोमो। मेरे हिसाब से, अच्छा वही है अफगानी मोमो। मेरे हिसाब से आप सबको ट्राई करना चाहिए, कहीं पहल और भी कहीं देखा है मैंने। मतलब मोमोज में भी इतना वेरिएंट मैंने फर्स्ट टाइम देखा। अब तक बस वही मोमो पता था, वो ठेला पे जो स्टीम करके वो बेचता था, चाहे पनीर हो, चिकन हो, हम लोगों ने, या फ्राइड हो, थोड़ा वेरिएंट आया तो थोड़ा फ्राइड हो गया, लेकिन वो कैसे यूनिक कर दिया। तो अफगानी मोमो था, और क्रिस्पी मोमो, और ना जाने वो मोमो के लिए फेमस है। मिलता वहाँ सब कुछ है, जो भी आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हो, सब कुछ मिलता है वहाँ। जो जनरल होटल में मिलता है, नूडल चाहिए, चिली पनीर चाहिए, वो सब भी मिलेगा। बेसिकली वो मोमो के लिए famous बहुत अच्छा, है। तंदूरी मोमो। हाँ, तंदूरी मोमो है, बहुत दिन हो गया जब से लॉकडाउन हुए, कितने, मतलब लास्ट कब खाई हो मुझे याद नहीं है, अब तो होटल वगैरह बंदी हो, बहुत सारा एक ब्रांच वेरिएंट मेरे इसको। घर पे। हाँ, परेशान। हम यहाँ पे एक खुला है, एक ब्रांच इधर कुछ ही दिन पहले। अच्छा, तो अभी तो खैर खाने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, अभी तो खाते रहिए और घर पे ही मोमोज बनाइए। लेकिन हम लोग बनाएंगे तो वही सब बनाएंगे, स्टीम्ड वाले बनाएंगे, लेकिन वो इतना यूनिक तरीके से मोमोज को पेश किया है ना कि देखने लायक है, वो खाने लायक है, एक्चुअल में बहुत टेस्टी लगता है, इतना क्रीमी होता है वो। तब मुझे याद आ रहा है वो इसका। खैर आगे बढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन को समझाने के लिए ये सारा एग्जांपल था कि कोई भी प्रोडक्ट में थोड़ा यूनिक फीचर अगर आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट वाला पोर्शन इज क्लियर, यूनिक रहेगा और ब्रॉड मार्केट रहेगा। और वाई वाले की अगर मैं बात करूँ, वाई में अगेन वही सारा पॉइंट कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज करने के लिए, ठीक है, और मार्केट में लॉन्गर टर्म के लिए सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो ये सारा आपका जो वाई उसमें था, सेम वाई इसमें भी आएगा। अब बात करते हैं हाउ की। ठीक है, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन में? डिफरेंशिएशन में अगेन हम लोगों को सबसे पहले कस्टमर को समझना होगा। ठीक है, जब वो मोमोज बनाया होगा तो सबसे पहले उसके दिमाग में चल रहा होगा कि पता नहीं कस्टमर्स को पसंद आएगा नहीं आएगा। एकदम छोटा सा उसका है दुकान, दुकान क्या होटल बोलिए उसको, बहुत छोटा सा दुकान है, बहुत छोटा सा पैसेज है, लेकिन मतलब हमेशा वहाँ पे भीड़ ही रहेगा। और जब भी आप जाएंगे वहां पे ये जरूर बोलेगा कि रेटिंग जरूर कर लीजिएगा। चैनल भी बनाने के लिए एक बार आया था, यूट्यूब चैनल कोई बना रहा था, वहां पे भी अपने बारे में बोलने के लिए बोला था।
भी चाहता है कि भाई मेरा प्रचार प्रसार हो, और जो वहाँ पे बैठता है वो शायद इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियर है, ठीक है, तो ऐसा दिमाग लगाते रहता है कि कैसे और एक्स्ट्रा करें, पिज्जा ऐसा मार्केट में आया है तो हम कैसे और एक्स्ट्रा कर लें। इसको कहते हैं मार्केटिंग, ऐसे होता है दिमाग, ठीक है। थ्योरी को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसी को कहते हैं दिमाग। थ्योरी तो सब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंजीनियर एमबीए सब लोग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग एमबीए सब लोग कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर लिया है ना, तो उसको कहते हैं प्रॉपर स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो वाई की बात क्या करें हम लोग, हाउ कैसे करेंगे, तो अंडरस्टैंड कस्टमर सबसे पहली बात, ठीक है। उसके बाद क्या, कि परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट को हमको एलिवेट करना हो, खाना हो, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं, हाई क्वालिटी लेकर के, ठीक है। और हाउ कैसे कर सकते हैं, दिमाग में और कुछ आ रहा है, रैपिड इनोवेशन करके, ठीक है, रैपिड इनोवेशन करके हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ यूनिक फीचर ऐड कर सकते हैं, और कुछ है, अपनी इमेज को इन्हांस करके हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रैटेजी है। कुछ वैसा प्रोडक्ट प्राइस हम वैसा फिक्स करेंगे कि हम यूनिक फीचर ऐड कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट वहां पे लगेगा। और ये बेसिकली जान लीजिए, कॉस्ट लीडरशिप है प्राइस सेंसिटिव कस्टमर के लिए, और ये डिफ्रेंसिएशन आपके लिए प्राइस सेंसिटिव कस्टमर यहाँ आएंगे नहीं। यहाँ पे वैसे कस्टमर आएंगे जिनको प्राइस से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब, तो क्वालिटी चाहिए भाई, प्राइस तुम जो ले लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एक मिनट रुक जाइए। आवाज सबको लो आ रही है क्या? अच्छा आवाज आ रहा है हमें तो। एक मिनट, आई वांट टू से दैट इन कॉस्ट स्ट्रैटेजी सर्विस एट लो प्राइस विल आल्सो इनफिल ऑफ द इंडस्ट्री। हाँ सही है नमन, ठीक है, ये पॉइंट भी नमन का अच्छा है। नमन का कहना है कि कॉस्ट लीडरशिप में एक ये एडवांटेज है कि अगर हम बढ़िया सर्विस देंगे लो प्राइस पे, तो गुडविल भी हमारे इंडस्ट्री का बढ़ेगा, ठीक है। तो आप उसमें वाई वाले पॉइंट में ये ऐड कर देंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज जब लिखेंगे एडवांटेज वाले पॉइंट में भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज है सृष्टि, के सृष्टि, आई टोटली अंडरस्टैंड। अंकित, यूनिक ऑफर देके, यूनिक ऑफर देके किसमें अंकित? आपकी आवाज तो क्लियर आ ही रही थी। डिफरेंशिएशन वाले डिफरेंशिएशन में, हाँ सही है, ठीक है। तो ये और किसी का कोई पॉइंट, जिसको आवाज इशू नहीं है वो लोग सकते हैं, लेकिन जिसको कहीं पे आवाज कट रही है तो चैट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ा जाए, डिफरेंशिएशन हो गया हम लोगों का, अब लास्ट है हम लोग का फोकस में भी अगर, हाँ हम डिफरेंशिएशन में ऑफर का जरूरत है, वो तो खुद ही मतलब इतना यूनिकनेस होगा प्रोडक्ट में तो खुद ही परचेज करेगा सब। हाँ, ये यूनिक तो देना होगा ना, वही तो वो लिख बताया है, यूनिक ऑफर दे अलग। नहीं मैम, ऑफर में भी यूनिकनेस आ जाती है। जैसे निर्वाणा रेस्टोरेंट है, वहाँ स्टूडेंट को ऑफर मिलती है 10% डिस्काउंट, और कोई रेस्टोरेंट मतलब देती नहीं है ऐसे, इसमें यूनिकनेस आ जाती है मैम। पहले बोले ना, यूनिकनेस आप किसी फॉर्म में दे सकते, ठीक है, किसी भी फॉर्म में। यूनिक मतलब आप प्रोडक्ट में नया फीचर आप ऐड कर दिए, बस उसी को यूनिक बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब किसी का ब्रांड ही ऐसा होता है ना, जो बस ब्रांड नेम ही काफी ना, नाम ही काफी। इसके अलावा आप प्राइस की जो बात कर रहे हैं, तो ये सब के थ्रू भी हम लोग यूनिकनेस दिखा सकते हैं, ठीक है। मैम ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रांड है और नया है कंपनी, तो उसके लिए तो ऐड का जरूरत पड़ेगा ना, अगर उसको तो कोई जान ऐड ही नहीं तो कर ही सकते हैं, ऐड की बात आई कहाँ से? हाँ अगर नया है तो आप डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लेकर, एडवर्टीजमेंट तो चाहिए, पोजिशनिंग, ठीक है, कस्टमर को पता तो चले कि आपका प्रोडक्ट में फीचर क्या है, हम क्यों एक्स्ट्रा पे करें। जब तक आप बताएंगे नहीं तो नया है तो कस्टमर जानेगा कैसे, है ना। बुलेट वगैरह को लोग इतना प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि बुलेट को वैसे दिखाया गया है भाई कि वो रोडीज के लिए है, ठीक है, जो ट्रैवल को जिसको ट्रैवल पसंद है, ठीक है, उसको बुलेट चलाना चाहिए, ठीक है, टशन जिसको दिखाना है बुलेट चलाना चाहिए, उस तरीके से पोजिशनिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंसेस। और कुछ, और कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़े फोकस पे।
चलिए, तो अब फोकस की अगर बात करूं, फोकस में जैसा डायग्राम में मैंने दिखाया था, फोकस के व्हाट में दोनों हो जाएगा। ठीक है, एक फोकस कॉस्ट लीडरशिप भी और फोकस आपका डिफरेंशिएशन भी। डिफरेंट कैसे है वो दोनों से? डिफरेंट बस इतना है कि ये दोनों आपका नैरो मार्केट को फोकस कर, ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप और आपका जो डिफरेंशिएशन है ब्रॉड मार्केट को फोकस करता है, और ये आपका फोकस करता है निश मार्केट। Now, what do you mean by niche market या narrow segment market, जानवी? मैम छोटा, बहुत बड़ा नहीं। हाँ, लेकिन और इसमें क्या पॉइंट टू बी नोटेड है कि यहाँ पे निश मार्केट हुआ ना कि ऐसे सेगमेंट को हम टारगेट करेंगे जहाँ पे मार्केट लीडर है ही नहीं, मार्केट लीडर उस एरिया में इंटरेस्टेड है ही नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कंपटीशन थोड़ा हम लोग को टफ नहीं मिलेगा। ठीक है, नैरो सेगमेंट को हम लोग करेंगे। निश मार्केट क्या हुआ? नैरो सेगमेंट तो है ही, प्लस इसके साथ एक्सक्लूसिव है, और प्लस इसके साथ कि वहां पे मार्केट लीडर्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग निश मार्केट, राइट। तो इसके व्हाट पोर्शन में आ जाएगा फोकस वाले में ये। अब आइए चलते हैं हम लोग बात करें वाई। तो अगेन वाई तो सिमिलर रहेगा, वही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए इतना सारा कुछ हम लोग करते हैं, वही मार्केट शेयर के लिए हम लोग सारा कुछ करते हैं। अब वाई, अगर हाउ की बात करें तो सबसे पहले हाउ में यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कैसे हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहले तो मार्केट यहाँ पे हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा, वो सेगमेंट आइडेंटिफाई करना होगा कि जहां हमको टारगेट करना है, राइट। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई निश। ठीक है, तो सबसे पहला हो जाएगा कैसे करना है, तो आइडेंटिफाई निश मार्केट, एरिया को आइडेंटिफाई करके जिस एरिया में मार्केट लीडर प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? और अगर बात करें अपना स्किल को सुपीरियर कर, ठीक है, कि वो छोटा सेगमेंट है तो अपने स्किल को हमको सुपीरियर करना ही करना होगा। नेक्स्ट, हाई इफिशियंसी फॉर सर्विंग सच निश मार्केट, अपने स्किल को, अपनी इफिशियंसी को, ये सबको हाई करें, राइट। और अगर बात करें तो इनोवेटिव वे यहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप नैरो मार्केट को कर रहे हैं, तो आपको अगर कॉस्ट लीडरशिप भी कर रहे हैं या फिर डिफरेंशिएशन भी कर रहे हैं, तो आपको इनोवेटिव तरीका अपनाना ही है। ये है 3 तरीका जेनरिक स्ट्रैटेजी का, ठीक है। और यहाँ पे फर्दर वन में ऑल्सो कंडक्ट अ पेस्ट एनालिसिस। नाउ पेस्ट एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं, याद है किसी को? यानी जेनरिक स्ट्रैटेजी के अलावा हम लोग को पेस्ट एनालिसिस भी करना चाहिए। एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट is also an important tool of analyzing micro environment and micro environment respectively. इसको मैं फोकस नहीं करूंगी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी क्लासरूम में ही ये सारा कुछ डिक्टेट कर चुके हैं। किसी को याद है पेस्टल एनालिसिस? मैम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मैम सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल नहीं, एक इकोनॉमिकल और एक आपका है इन्वायरमेंट। हाँ, एक और मैम सुनाई दिया। मैम, ये पेस्ट एनालिसिस होता है कि एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि जिस समय परफेक्ट जरूरत हो उसमें पेस्ट एनालिसिस होता है। तो उसके लिए जो जो पॉइंट ऐसा था टेक्निकल और जो जो पॉइंट था पॉलिटिकल। मैम एनवायरमेंट स्कैनिंग के लिए भी बोल सकते हैं, एनवायरमेंट स्कैनिंग के टाइम पे। इसीलिए मैंने आपके सिलेबस में एनवायरमेंट स्कैनिंग तुरंत शुरू कर दिया था, लेकिन पहले मैंने बिजनेस एनवायरमेंट कवर किया ताकि आपको इन सब का नॉलेज हो कि 2 टाइप का एनवायरमेंट होता है, एक इंटरनल, दूसरा दो एक्सटर्नल में 2 टाइप, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, माइक्रो में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हम लोग का जो इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल लेवल पे क्या हुआ, कॉम्पिटिटर, ठीक है, ये सब क्या हो गया जो हमको तुरंत इमीडिएट जो इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन मैक्रो क्या हुआ, मैक्रो जो पूरे इंडस्ट्री को इम्पैक्ट डाल, ठीक है, माइक्रो एक पर्टिकुलर फर्म को जो इम्पैक्ट डाला, तो जो कॉम्पिटिटर है, जो सब्सटीट्यूट है, जो कस्टमर है ना, MICRO की बात कर रही हूँ, तो वो जस्ट इमीडिएट है, वो लोग जब हम लोग को इफेक्ट कर रहा है, दैट इज माइक्रो। और मैक्रो हो गया आपका पेस्टल, ठीक है। तो पेस्टल जो है माइक्रो MACRO, ठीक है, उसको इम्पैक्ट डाले, उसको हम लोग को एनालाइज करने के लिए ये पेस्टल का टूल। और सारा कुछ मैंने लिखाया था, पॉलिटिकल में क्या आता है, इकोनॉमिक में क्या आता है। पॉलिटिकल में क्या हुआ, जैसे टैरिफ कुछ चेंज हो गया, सर्टेन पॉलिसी गवर्नमेंट पे आकर के चेंज कर दी। याद करिए, जनता गवर्नमेंट का एग्जाम्पल मैंने दिया था। कोका कोला पहले भी थी कंट्री में, IBM पहले भी थी कंट्री में, लेकिन जनता गवर्नमेंट के आने के बाद क्या हुआ, लोगों को छोड़ के जाना पड़ा। इतना मतलब इतना स्ट्रैटेजी, इतना टेक्निक कि अगर आप बाहर की कंपनी कोई काम करना चाहती है तो
इतना % शेयर इंडियंस के पास होना चाहिए। कुछ था बहुत सारा रूल्स, उतने रूल्स पे हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, बस ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रही हूँ कि कैसे गवर्नमेंट के चेंज होने पे, गवर्नमेंट के आने पे कंप्लीट बिजनेस या कंप्लीट बिजनेस इंडस्ट्री हिल जाता है। ठीक है, बाद में लिबरलाइजेशन के बाद कोका कोला और IBM आई, लेकिन उस वक्त उसको छोड़ना पड़ा कंट्री 1977 में जनता गवर्नमेंट के आने के बाद, उस समय छोड़ना पड़ा इसी पॉलिसी की वजह से। ठीक है, और इकोनॉमिकल में आपका क्या आ जाएगा, इकोनॉमिकल में जैसे आपका जो इन्फ्लेशन रेट है ना, टैक्स रेट है, ये सब आपका इकोनॉमिकल में आ जाएगा। सोशल में क्या आ जाएगा, सब मैंने लिखवाया है मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लासरूम में। यस मैम। हाँ यस मैम। क्या, तो ये सारा टूल्स है, किसी को याद नहीं है? यस सोशल मैम में याद क्या है। अनुग्रह, सोशल में क्या आएगा? मैम एटीट्यूड, वैल्यूज, मैम मतलब आसपास का भी देख सकते हैं, स्टेटस, रोल्स, स्टेटस, ये सारी चीजें आ जाती है सोशल्स में। मतलब आपकी रेपुटेशन क्या मायने रखती है, मतलब उसके हिसाब से भी हम लोग रिएक्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो सारी और चीजें आती सोनम आप क्या बता रहे थे? मैम कल्चर, एटीट्यूड, ये सब जो आता है, मतलब ये वो सारे इंक्लूड होता है कस्टमर उसमें, का क्या मतलब कल्चर है, क्या कल्चर एटीट्यूड है, है, हाँ ये सब आ क्या जाएगा सोशल में। प्रेफरेंसेस है उसके। और बताइए आपका टेक्नोलॉजिकल में? मैम टेक्निकल में हो जाता है आपको, जैसे टेक्निकली इनहांस हो गया, बहुत सारे नए नए आज के तो जनरेशन में हम लोग खुद ही देख सकते हैं। जैसे जियो जब आया था तो उसके बाद हम लोग का देखे मैम, जो टेक्निकल मान के चलिए फोन वाले जो सेक्टर था उसमें 4G का पूरा तरह से पूरे मार्केट पे कवर हो गया मैम। तो इस तरह का हाँ हम लोग बोल सकते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट के हाँ, हिसाब से जैसे भी आप बिजनेस पे। 4G लेके आए, अब मार्केट में 2G 3G चल रहा था, 2G चल रहा था, उसका डिमांड खत्म हो, ठीक है, 4G के बाद अब 5G अगर आ जाएगा तो 5G सब लोग तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे 5G पे, है ना। बहुत न्यूज में था कि अब 5G आने वाला है, तो क्या है, हम लोग इनोवेशन एंड R&D, ठीक है, अगर चल रहा है तो उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, कुछ नया आ रहा है तो हम लोग को शिफ्ट करना ही करना होगा। इसके थ्रू हम लोग मैक्रो एनवायरनमेंट एनालाइज करते हैं। और एक और डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक होता है मैम, इकोनॉमिक, डिस्कशन हो गया ना, एक और इन्वायरमेंट। एनवायरमेंट जैसे मान लीजिए क्या एग्जांपल दूं, जैसे अगर कोका कोला आपकी कॉलेज के सामने, इसलिए मैं तो सबसे पहले कोका कोला को ही कोका कोला वैसे इन्वायरमेंट में जाएगी ना जहाँ गर्मी पड़ती है। ऐसे कंट्री में जहाँ गर्मी पड़ती ही नहीं है, वहां उसका कौन सा कोका कोला बिकेगा, है ना। तो दैट इज इन्वायरमेंट परफेक्ट। आप जो इंडस्ट्री में है, तो ये टूल्स के थ्रू हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर सकती है। एक और लीगल बच रहा है, हाँ पेस्ट दिया हुआ, लेकिन मैंने आपको पेस्टल बताया है ना। एक और एल बच रहा है, पेस्टल, एल लीगल। लीगल में क्या आया? मैम पॉलिसी सारी आ जाती है जो गवर्नमेंट के तरफ से लगाई जाती है कोई भी मैम बिजनेस वो पे, डूज वो और सारी चीजें। डोंट वाला मैम। MRTP वाला उसके बाद बेसिकली जो आप काम करेंगे, जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करेंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो लॉ फॉर्मेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप काम, ठीक है। तो ये बिजनेस एथिक्स के अकॉर्डिंग भी काम होना चाहिए, जो लॉ है सर्टेन लॉ उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कस्टमर को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारा लॉ बनाया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी लाया गया है। ठीक है, कहने का मतलब जो लॉ में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको बिजनेस को चलाना है। जैसे आप और बेसिक से समझिए, जैसे कोई भी बैंक है, बैंक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगी ना, कोई भी थोड़ी बैंक खोल करके बैठ सकता। आज अगर मैं चाहूँ बैंक खोल के बैठ सकती हूँ क्या? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है, सर्टेन कंप्लायंसेस वर्क करना पड़ता है, राइट। तो जो भी आप इंडस्ट्री में है तो ध्यान रखिए जो लॉ बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका इंडस्ट्री अगर रहता है तो फिश करेगा। ये था आपका पेस्टल, और यहाँ पे होता है आपका ये जेनरिक स्ट्रैटेजी खत्म। यहाँ रिस्क की बात हो रही है, और चीज बचा हुआ है यहाँ पे रिस्क। तो रिस्क और मतलब क्या क्या रिस्क हो सकता है, ऐसे ये कॉमन सेंस वाला थोड़ा बहुत है। रिस्क ऑफ जेनरिक स्ट्रैटेजी में सबसे पहले कॉस्ट लीडरशिप पे क्या खतरा हो सकता है? सबसे पहले कॉस्ट लीडरशिप, टेक्नोलॉजिकल चेंज दैट नलीफाई पास्ट इन्वेस्टमेंट और लर्निंग। जरा सा एक भी टेक्नोलॉजिकल चेंज हो जाएगा तो सारा पास्ट इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड रिस्क है लो कॉस्ट लर्निंग by industry newcomer or follower through imitation or their ability to invest in state of art facility। ठीक है, यहाँ बात हो रही है इमिटेशन की। अगर इमिटेशन होगा तो आपका जो इतना मेहनत जो कर रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।
नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू सी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट और मार्केटिंग चेंजेस बिकॉज ऑफ अटेंशन प्लेस्ड ऑन कॉस्ट। ठीक है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे जो हमको इनहांस करने के लिए जो ध्यान देना था, वो ध्यान हट करके हम लोग का मेन फोकस हो जाएगी कॉस्ट को हम कैसे कैसे कम। ठीक है, तो ये सब है। फिर इन्फ्लेशन अगर आया तो हमारे लिए टेंशन है, ब्रांड इमेज पे सकता है, ये सब है आपका कॉस्ट लीडरशिप का रिस्क। डिफरेंशिएशन का क्या रिस्क हो सकता है? द कॉस्ट डिफरेंशियल बिटवीन लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर and the differentiated firm become too great to hold brand loyalty। ठीक है, ब्रांड लॉयल्टी को अगर हम होल्ड करना चाहें तो थोड़ा टफ हो जाता है। नेक्स्ट है बायर्स नीड फॉर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फॉल। दिस कैन हैपन व्हेन द बायर बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, जो कस्टमर अगर प्राइस सेंसिटिव, यहाँ पे बात हो रही है प्राइस सेंसिटिव कस्टमर की के लिए फिर थोड़ा टफ हो जाएगा। फिर इमिटेशन नैरो परसीव डिफरेंशिएशन है कॉमन अकरेंस। ठीक है, एज इंडस्ट्रीज मैच्योर। ठीक है, इमिटेशन ज्यादा कॉमन हो जाता है, लोग जल्दी नकल कर लेते हैं कि अच्छा उसका मार्केट चल रहा है तो हम लोगों को इमिटेट कर देना चाहिए, कम से कम उतना तो मार्केट शेयर अचीव कर पाएंगे। ये सब है आपका रिस्क। इसकी बात करें, द कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन ब्रॉड रेंज कॉम्पिटिटर एंड फोकस फर्म वाइडन टू एलिमिनेट द कॉस्ट एडवांटेज। मतलब जो हम लोग ब्रॉड मार्केट पे जो टारगेट करते हैं और नैरो मार्केट पे टारगेट करते हैं, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है टू एलिमिनेट द कॉस्ट एडवांटेज और डिफरेंशिएशन अचीव्ड बाय फोकस। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोग 3-4 को जो हम फोकस करेंगे, ठीक है, और वहां पे वो ब्रॉड को फोकस कर रहा है तो डिफरेंस होता है ना, तो ये डिस्कशन हो रहा है यहाँ। ये सारा रिस्क है। ये सब कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये अगेन आपके क्या अंडरस्टैंडिंग पे लिखने वाले। फाइन, ये था आपका चैप्टर, मतलब ये टॉपिक जेनरिक स्ट्रैटेजी। आई होप कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आज आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है।